हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। उलझे हुए प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कुछ सूफी रचनाएं जिनको कालक्रमानुसार लगाएंगे उनकी ट्रिक। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है कि सूफी जो रचनाएं हैं वह कालक्रमानुसार कैसे लगेंगी, उसकी ट्रिक है। और ट्रिक है हंस चल सत्य कहने। किससे सत्य कहने जा रहे हैं? मृग मोम से। मोम कैसी हो गई आजकल? मृग के समान हो गई। तो हंस चल सत्य कहने मृग मोम से क्या कहने जा रहे हैं? कहने यहाँ साइलेंट हो जाएगा कि चित्र ऐसा बनाओ जिसमें रस भी हो और ज्ञान भी हो। चित्र रस ज्ञान, जो अंत में इंद्र देवता को भी पसंद आ जाए। तो मृग मोम से क्या कहने जा रहे हैं? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे चित्र, और अंत में इंद्र देवता की बात याद रखेंगे जो इंद्र देवता को पसंद आ जाए। तो दोबारा से देखिए ट्रिक क्या है। हंस चल सत्य कहने मृग मोम से चित्र रस ज्ञान। चित्र ऐसा हो जो रस भी हो, ज्ञान भी हो और इंद्र देवता को भी पसंद आ जाए। तो हंस से हंसावली रचना जो असायत द्वारा रचित है, 1370 ईस्वी में इसका समय माना जाता है। राजस्थानी हिंदी में यह रचना रचित है और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार असायत ही प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे चंदाइन मुल्ला दाऊद की रचना है, 1379 इसका समय माना जाता है और यह अवधी भाषा में लिखित रचना है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। इसके नायक का नाम भी कई बार पूछा जाता है। चंदाइन के नायक का नाम लोर या लोरिक नायक का नाम पूछा जाता है। फिर देखिए ल से लखसेन पद्मावती, यह दामोदर कवि की रचना है और 1459 ईस्वी का समय माना गया है। राजस्थानी इसकी भाषा है। फिर देखिए सत्य कहने मतलब सत्यवती कथा, ये ईश्वरदास की 1501 में लिखी रचना है। अवधी भाषा में रचित यह रचना है और अवधि की प्रथम रचना यह मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सत्यवती कथा अवधि की प्रथम रचना मानी जाती है। इसका नायक ऋतुपर्ण है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर देखिए मृग यानी मृगावती कुतुबन की रचना है, 1503 ईस्वी इसका समय माना जाता है। अवधी भाषा में लिखित है और शुक्ल इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। तो शुक्ल के अनुसार मृगावती, नगेंद्र के अनुसार हंसावली और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार चंदाइन प्रथम सूफी रचना हो जाती है। मोम से माधवानल कामकंदला जो गणपति की रचना है, 1527 ईस्वी में राजस्थानी भाषा में लिखी है। आप ध्यान रखेंगे माधवानल कामकंदला पे कुशला, बालम और कल्लोल कई कवियों ने काम किया है। इसके बाद देखते हैं मैं से मधुमालती जो मंझन की रचना है, 1545 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखित है। फिर मोम से क्या कहने जाते हैं? चित्र के बारे में। तो चित्रावली जो उस्मान की रचना मानी जाती है, 1613 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित है और इसके बारे में जो प्रश्न चित्रावली से संबंधित पूछा जाता है वह है कि यह जहांगीर के समय में रचित रचना मानी जाती है। फिर रस से सराबोर चित्र बनाना है, तो रस रतन पुहकर की रचना 1618 ईस्वी में, जिसमें ज्ञान भी हो चित्र में। ज्ञानदीप जो रचना है वह शेख नवी की 1619 ईस्वी में और शुक्ल के अनुसार ये प्रेम गाथा परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं। कौन? ज्ञानदीप, प्रेम गाथा परंपरा के। और वो जो चित्र है वह इंद्र देवता को भी पसंद आ जाए। तो इंद्रावती जो नूर मोहम्मद की 1744 ईस्वी में लिखित रचना है और शुक्ल जी इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ स्वीकार करते हैं। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी रचना के बारे में भी कई बार पूछा जाता है और नूर मोहम्मद के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी रचना शैली में चौपाइयों के बीच में दोहा छंद का प्रयोग नहीं करके बरवी छंद का प्रयोग किया है नूर मोहम्मद के द्वारा। तो याद रखेंगे ट्रिक क्या हो गई। हंस चल सत्य कहने किससे? मृग जैसी मोम से क्या कहने जा रहे हैं? बराबर कि चित्र ऐसा बनाएं जो रस भी दे, ज्ञान भी दे और इंद्र देवता को भी पसंद आ जाए।
तो ये ट्रिक है जिससे हम हंसावली से लेकर इंद्रावती तक की जो क्रम से रचनाएं हैं उनको हमने देखा। आप याद रखेंगे, हंस चल सत्य कहने, मृगमोम से चित्र रस ज्ञान इंद्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।